नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। शारदा विश्वविद्यालय आगरा में दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने नए विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध परंपरा का विस्तार पूर्वक परिचय दिया। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने ब्रज क्षेत्र की पौराणिकता, प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं और संत सूरदास के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आत्मसात करने और उससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने विद्यार्थियों को तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय पूरी तरह तकनीक आधारित होगा और छात्रों को इसके अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। समारोह में प्रोफेसर चांसलर वाई के गुप्ता ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच अपनाने, सेवा कार्य में सक्रिय रहने, अंतःविषयी शिक्षा पर जोर देने और भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय आगरा चाहता है कि यहाँ के विद्यार्थी विश्व की बड़ी कंपनियों में कार्य करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा ने अमृतकाल की प्रथम बेला विषय पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंचप्रण विकसित भारत, स्वच्छ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व और कर्तव्य भारत का पालन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छात्रों को वर्तमान भारत की बढ़ती GDP, विकास की संभावनाओं, आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे प्रयासों के प्रति जागरूक किया। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम ने नए विद्यार्थियों में ऊर्जा, उत्साह, संकल्प और जिम्मेदारी की भावना का संचार किया। आगरा से संवाददाता कयूम कुरैशी की रिपोर्ट। पिछले साल भी यहाँ पे आया था मैं दीक्षांत समारोह में। ये दूसरा साल है विश्वविद्यालय का जिसमें अब 7 स्कूल चालू हैं। तमाम किस्म के कोर्सेज ऑफर किए गए और आज करीब 900 बच्चों का दीक्षांत हुआ है, शुरुआत हुई है। इसमें अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और PhD के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करेंगे वो ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करें, और न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी। आज जो देश में क्या माहौल है, देश किस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इन सारी बातों को मैंने अपनी संबोधन में इसको जोड़ा कि इन बच्चों को एक बार अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कि जब हम पढ़ते थे आज से कुछ 4-5 दशक पहले, तब में और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। आज इतने किस्म के अवसर हमारा देश दे रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उससे इतने किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। तो बच्चे अपने स्किल को बढ़ा करके अपने में अंदर एक नई इनोवेटिव थिंकिंग, नवाचार शिक्षा, उसके नवाचार के बारे में उनको करके या इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने अपने संबोधन में जोड़ा। दूरदृष्टि है, मेरा सवाल है कि अगले 10 वर्ष में शारदा यूनिवर्सिटी कहाँ आप इस तरह देखते हैं आप? देखो, अभी मैं हाल में शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में गया था, उनका भी दीक्षांत समारोह था, उसमें मैंने नोटिस किया। और आज शारदा विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा का है, एक देश के तमाम सारे जो टॉप विश्वविद्यालय उनमें आता है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका वहाँ पे अध्ययन या अध्यापन नहीं होता। ऐसे तमाम फ्रंटियर रिसर्च से लेकर के ऐसी फैसिलिटी वहाँ पर है। और आज लगभग 20,000 बच्चे, जिसमें करीब 20% बच्चे विदेशों से आ रहे हैं। विदेश से बच्चा आने का मतलब है कि उसको इतना खर्च कर रहा है, उसका पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको वैल्यू नज़र आ रहा है। आज वहाँ पे पूरे देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है या केंद्र शासित राज्य नहीं है जहाँ से बच्चे न हो। तो मैं तो देखता हूँ कि जो आगरा में, कि आगरा पहले से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में जाना जाता रहा, यहाँ तमाम लोग आते हैं और यहाँ पे इतना खूबसूरत सूर सरोवर के बगल में इतनी बढ़िया यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, इतने खूबसूरत वातावरण में जो ये कॉलेज बना है, अभी शुरुआत है, 600 का है। आने वाले 10 साल के भीतर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज जो नंबर यहाँ पे करीब 1000 की है, पहले साल में एंट्री की लेकर के भी 2 साल में 2000 के आसपास बच्चे होंगे। यहाँ भी कम से कम 10,000 बच्चे आए। और यहाँ जो आज जो 7 स्कूल है, 7 की जगह ये करीब 15-20 स्कूल यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ भी एक जैसे कि वहाँ पे ग्रेटर नोएडा विक्टोरिया टॉप आपकी फैसिलिटी के मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इस प्रकार का यहाँ भी ये सब चीज़ें आएगी।
क्योंकि मैंने देखा कि जिस प्रकार से कि पीके गुप्ता जी और वाई गुप्ता जी को मैं आज से नहीं, मैं 1996 से जानता हूँ। आप लोगों को स्मरण होगा, जो आगरा, आपको कहाँ स्मरण, तो छोटे बच्चे हो, आप रहे होंगे तब तो, जब मैं आगरा का कलेक्टर था, जब इन्होंने हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी, तो मैं उसमें आई थिंक मुख्य अतिथि के रूप में मैं आया था। और उस समय भी मैंने देखा था कि क्योंकि प्रदेश में पहली बार, क्योंकि सामान्य तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट सेक्टर में साउथ में हमने देखा कि कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में वहाँ होता था, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आता था। 90 बाद में आए लोग, लेकिन 1996-97 में यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं आता था, तब ये लोग आकर के यहाँ पे आगे बढ़े। और आज जो देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज आप जो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया है, तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि ये विश्वविद्यालय एक विराट रूप लेगा। और ये आगरा, क्योंकि आगरा केवल आगरा को नहीं सर्व करता, बल्कि आगरा के आसपास राजस्थान को भी सर्व करता है, आगरा के आसपास हरियाणा को भी सर्व करता है, दूर से भी जो अन्य राज्यों से, मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं उसके आसपास, तो पूरा एक इलाके को यहाँ जो आते हैं तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा पैमाना हासिल करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। 98 का आगरा और 2025 का आगरा, क्या अंतर पाया आपने आप? देखो 98 में जब मैं यहाँ पे था तब से और अब तक बहुत फर्क आ गया है। अब देखो यहाँ पे मेट्रो बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल टॉप लाइन मेट्रो है, और मुझे सौभाग्य मिला भारत सरकार में सचिव के रूप में यहाँ पे मेट्रो स्वीकृत भी करने का और पहला चलवाने का भी मुझे सौभाग्य मिला, जो यहाँ पे शुरुआत हुआ। आज यहाँ पे इतने सारे होटल, तो गिने चुने कुछ एक होटल हुआ करते थे, 5-7 होटल हुआ करते थे, आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में होटल हो गए। आज इतनी बड़ी सारी सुविधाएं, आप में को मुझे ख्याल है कि तब मैंने हमारे MG रोड और इस सब पे हम लोग जब काम किया करते थे, उसको जो है आज इतने सारे यहाँ पे परिवर्तन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपको ख्याल होगा कि जब नेशनल हाईवे को चौड़ा करना था और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडिंग था, तो उसको किस प्रकार से मैंने उसको वहाँ पे जितने इन्फोर्समेंट थे या जितने सक्सेस पहुँचवाने के लिए क्या क्या मैंने पापड़ बेले थे, अगर आपको पुराने अगर याद होगा तो क्या क्या सब काम किया था। तो कैसे वो, क्योंकि नेशनल हाईवे पे सैंक्शन तो था, एशियन डेवलपमेंट से फंडिंग तो थी, लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा था, तो उन चीज़ों को कैसे किया था, तो वो एक अलग समय था। आज आप देखिए कि एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे आपको जो सीधे सीधे आप आइए एयरपोर्ट तक और उसके बाद आप आगरा में सीधे घुस जाते हैं, तो इतना परिवर्तन हुआ है। तो उसको 98 को आप आज के 2023, लेकिन उसमें जो यानी का प्रोग्राम हुआ जो उसने आगरा को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याल दी, मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आगरा में देखो ये हमारी ताजमहल तो है, बट ताजमहल के अलावा यहाँ पे सूर सरोवर जैसे थे, माने ये हमारे कवि सूरदास का इतना बड़ा स्थल है। यहाँ पे इतने सारे जो शिव जी के मंदिर हैं, मैंने भगवान, किसी को मालूम है मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण ने स्वयं की थी। तो ब्रज की भूमि की पूरी सौध है यहाँ पे, यहाँ शिवाजी के साथ ही जुड़ा हुआ है, मैं शिवाजी के साथ। तो आगरा की तो इतिहास इतना सब कुछ है, यहाँ पे मुगल भी है, हमारे पुराने हिंदू और ब्रज के साहित्य इतने सारे जो जुड़ा हुआ है। आगरा संभावनाओं का शहर है। और ये आप देखो दिल्ली से मुंबई जाने वाली उस जितनी सारी ट्रेन ट्रैक जुड़ा हुआ है। अब एक नया हवाई अड्डा जो जेवर का जो बन रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा, जो कि यहाँ से बहुत दूर नहीं, मुश्किल से 1.5 घंटे में आदमी वहाँ से पहुँच सकता है। आज वृंदावन का जिस प्रकार से, मथुरा वृंदावन का जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगरा में इतनी विश्वविद्यालय जो बन रहा है और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम भारत की जो समस्याएं हैं उनसे अलाइन कर रखा है, और सिर्फ यही चाहते हैं यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर प्रोफेशनल बने और देश और दुनिया को बेहतर बनाए। उसी उद्देश्य से पूरी फैकल्टी स्टाफ काम कर रहा है। हमारे कोर्स करिकुलम भी उसी तरीके से तैयार हो रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई का यहाँ माहौल है, और एक होलिस्टिक एक प्रोफेशनल हमको यहाँ से तैयार करके भेजना है, उसी पर पूरा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। आए जो नए बैच के लड़के आए उनके साथ संपन्न आज हुआ, और उसमें जो बातें यहाँ के वीसी ने कही और जो हमारे चीफ गेस्ट थे दुर्गाशंकर मिश्रा साहब ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि शारदा यूनिवर्सिटी के ये लड़के जो भविष्य में हम 2047 का हिंदुस्तान, जो कि एक डेवलप्ड हिंदुस्तान बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से शारदा यूनिवर्सिटी के ये जो नए बच्चे आए हैं, ये लोग अपने मेधा से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से निश्चित रूप से भविष्य में भारत का नाम रोशन करेंगे। क्या आपने एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा की बात सुनी है? राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन में एडमिशन ओपन है। वाकई ये कोई साधारण संस्थान तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं।
ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यहाँ मिलता है 100% रिजल्ट और 100% जॉब एश्योरेंस। और कोर्सेस DOAP, DCA, CCC, ADCA, GWD और टेली जैसे रोजगार परक डिप्लोमा, सब सरकारी सब्सिडी के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ ₹400 महीने में। वाह, और सुविधाएं? वाईफाई कैंपस, इंटरनेट सर्फिंग फ्री और फ्री स्टडी किट, बैग, नोटबुक भी, सब कुछ मिलेगा CCC प्लस कोर्स के साथ। अरे ये तो मेरे भाई के लिए परफेक्ट है। नए बैच प्रारंभ। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति लाना है। हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना है। तो देर किस बात की, संपर्क करिए राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, गोपाल सिंह इंटर कॉलेज के सामने, रिंकू पंडित की मार्केट, मुड़ी चौराहा। कॉल 8899599945। राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, अब हर हाथ में स्किल।